गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पिछले 5 साल के मतलब 2024 से 2019 तक के जितने एमसीक्यू आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + 2y = 9 एंड 3x + by = 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, 2023 में आ रखा है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको लिख लो। क्या लिखा हुआ है, ax + 2y = 9। अब इस 9 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ax + 2y - 9 = 0। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 कितना आ गया, a1 = a और b1 = 2 और c1 = -9। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे किसको, 3x + by = 18 और इस 18 को इधर लाएंगे तो 3x + by - 18 = 0। अब क्या करेंगे, इसकी भी कंपेरिजन, a2x + b2y + c2 = 0 से। तो a2 कितना आ जाएगा, a2 = 3, b2 = b और c2 = -18। अब हमें पता है पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें a और b में रिलेशन लगाना है तो मतलब इस वैल्यू को लेके चलना पड़ेगा। तो इसको ले लिया मैंने, a1/a2 = b1/b2। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। a1 कितना है, यहाँ देखो, a1 है a और a2 है 3। उसी तरीके से b1 कितना है 2 और b2 कितना है b। आई बात समझ में। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर, तो a × b = 2 × 3 मतलब 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन है देख लो, एक ही ऑप्शन है, ये रहा C। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट डाउन करना, 2023 में 1 नंबर का आ रखा है, हो सकता है इसी के जैसा इस बार फिर आ जाए। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2024 में 1 नंबर का रखा है। क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 6 एंड 15y = 6x - 18 रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। इन चारों में से बतानी है कि ये दोनों लाइन कौन सी कंडीशन को शो कर रही है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, 2x + 5y = 6। इस 6 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये 2x + 5y - 6 = 0। कंपैरिजन कर लो किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से। कितना आ रहा है, a1 = 2, b1 = 5 और c1 = -6। उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड में नहीं है तो ये जो लिखी हुई है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये लिख लिया, इस 15y को इधर ले जाओ तो 0 = कितना हो जाएगा, 6x - 15y - 18। अब इसकी कंपैरिजन कर देंगे किससे, a2x + b2y + c2 से। अब क्या आ रहा है देखो ध्यान से, तो a2 = 6, b2 = -15 और c2 = -18। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है भाई, हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का रेशियो निकाल लेते हैं। कितना है, 2 और अपॉन 6 कट के कितना आ जाएगा, 1/3। उसी तरीके से b1/b2 का रेशियो निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 5 और ये -15। तो इससे ये कट जाएगा कितनी बारी में, 1/3 में। देखो अब उसके आगे तीसरा देखना ही नहीं है, ये 1/3 है और ये ध्यान से देखो माइनस का 1/3 है। तो यहीं से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जो किसको शो करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन को। कहाँ गया, इंटरसेक्टिंग को। आई बात समझ में।
या यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकता है इसकी जगह। अच्छे से समझ में आया? इंटरसेक्टिंग लिख दे या यूनिक लिख दे, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गया? 2024 में 1 नंबर का आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही करना है एग्जाम में। अच्छे से समझ में आया? और ज़्यादा जल्दी करना था तो आप डायरेक्ट यहीं से कोफिशिएंट देख लेते। कैसे? यहाँ देखो 2 का डबल 6 और यहाँ 5 है, लेकिन 5 का वो 2 का 2 का 3 गुना 6 और 5 का 3 गुना कितना, लेकिन ये माइनस का वो है 3 गुना। आई बात समझ में? तो यहीं से पता चल जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2023 में ये भी आ रखा है। कैसे करेंगे ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस के वाई इक्वल टू 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर दो किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 कितना आ गया यहाँ पे? 1 और b1 कितना आ गया? अब देखो यहाँ पे a1 हमारा 1 है, ठीक है, ध्यान से समझना, लेकिन कोफिशिएंट, लेकिन ये क्या कह रहा है? x 1 नहीं है, 2 है। x कितना है? 2, उसने 2 लिख दिया। अच्छे से समझना, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a1 ये ना लिख के यहाँ पे x ही लिख लो, क्योंकि वो कोफिशिएंट होता है तो हमें x ही लिख लेते हैं। अच्छे से समझ में? क्यों? देखो उसको समझाता हूँ, 1 मिनट हो गया, फोन आ रहा है एक। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। एक्चुअली वो एक फोन आ गया था तो दोबारा से बताता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं अब कंपैरिजन करके वैल्यू रखता हूँ तो ये सोल्व नहीं होगा। सोल्व मतलब समझ में ही नहीं आएगा कैसे करना है। क्यों? क्योंकि x की जगह 2 रखा है और y की जगह 1 रखा है, तो यहाँ पे 2 और 1 रख दो तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो सर सोल्व कैसे करें? कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन उठा लो, इस इक्वेशन को उठा के लिख लो। क्या लिखा हुआ है? x प्लस के वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पे रख दो वैल्यू डायरेक्ट। x कितना है? 2 और y कितना है? 1। तो देखो तो 2 प्लस के इंटू 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 प्लस k इक्वल टू 5, मतलब k इक्वल टू 5 माइनस 2, मतलब k इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी है? 3। आया समझ में? तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको करके देख लेते हैं कि क्या ये सटीक बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रख के देख लो, तो 2 यहाँ देखो तो कितना आ जाएगा? ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और वहाँ रखो देखो तो 2 प्लस के कितना आया? 3, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 5। देखो दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 2 प्लस 3 5, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। आया समझ में? तो हमारी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन था। एक बार को समझ में आए कि करना कैसे है। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं। बस आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए कि हमसे करवा कैसे रहा है। आया समझ में? नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 2024 में आ रखा है। क्या कह रहा है? इफ x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सिंपल सी बात है, x और y निकाल के उसको अगर हम इसमें पुट कर दें और सोल्व कर लें तो जो आंसर आएगा वो टिक कर दें। कैसे निकालना है? इक्वेशन जो दिखी हुई है वो लिख दो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 और यहाँ देखो 4x माइनस वाई इक्वल टू 17। सिंपल सा दिख रहा है, एलिमिनेशन से y को हटा दिया तो 4 और 2 6x और ये हो जाएगा 17 30। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30/6, मतलब x इक्वल टू 5। x को इस इक्वेशन में रख दो फर्स्ट वाली में, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू 13, मतलब 10 प्लस वाई इक्वल टू 13, मतलब y इक्वल टू 3। x और y दोनों आ गए, दोनों को इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? x माइनस वाई। तो x कितना है? 5 और y कितना है? 3। तो कितना आंसर आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2। आया समझ में? कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो इतनी ही तेजी से आपको भी इसको एग्जाम में करना है जितनी तेजी से मैंने किया। अच्छे से समझ में आया? बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें गलत नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेसी से और 100% ईमानदारी से और सही से सोच समझ के करना है। गोल कैलकुलेशन को तो मिस्टेक करनी ही नहीं है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। आया समझ में? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये वाला क्वेश्चन और इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन।
बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये 2021 में पूछा हुआ है, इसके जैसा एक और है वो 2023 में पूछा हुआ है। मैंने पहले ये इसलिए कराया क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगला वाला भी अच्छा है लेकिन ये ज़्यादा आसान है। इसको देखो करेंगे कैसे। इक्वेशन दी हुई है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है? 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, और दूसरा कितना है? 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में एक फंडा है बहुत अच्छा। क्या फंडा है आपने गौर किया होगा कि नहीं? जो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट है, और जो यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट है वो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमने ये क्वेश्चन शायद आपने सोल्व किया होगा कि नहीं, पहले दोनों को ऐड कर दो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 इक्वेशन और बनेगी, फिर इसको सोल्व करेंगे। इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं करना है क्योंकि एमसीक्यू में इतना समय थोड़ी ना वेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लो, जो सेटिस्फाइड कर दे वो आंसर आ जाए। तो सबसे पहले वाली ले लेते हैं। एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्स की जगह मैं -1 लिख रहा हूँ और y की जगह 2 लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन में देखो ये सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं? तो 32 इंटू -1 प्लस 33 इंटू 2 सोल्व करके कितना आना चाहिए? 34। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है? माइनस का 32 और ये प्लस का 66। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया? माइनस का 34। माइनस का आएगा प्लस का 34। तो यही सेटिस्फाइड कर दिया, यही आंसर है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में? तो इस तरीके से ये ऑप्शन को रख के चेक कर लेंगे। तो इसी ने सेटिस्फाइड कर दिया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो यही ऑप्शन है। तो इतनी तेजी से हमें इसको एग्जाम में करना है, बिल्कुल कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ। आया समझ में? नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। अगला देखते हैं इसी के जैसा एक और जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये 2022 में आया था, सेम उसी के जैसा है ना। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये टॉपिक कितना फेवरेट है एग्जामिनर का और इसको आने के कितने ज़्यादा चांस है। देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या लिखी हुई है? 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, और दूसरी कितनी है? 19x माइनस 17y इक्वल टू कितना है? 55। अब इसमें x प्लस वाई पूछ लिया है ना। अब ध्यान से देखो, अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन इन द सेंस कैसे मैं वैल्यू सोचूंगा। तो अगर मैं, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं, x को 5, 17 पंजे 85 और 19 दूनी 19 एकम 19, 38, 85 और 38। तो इससे होगा नहीं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसमें तो x प्लस वाई पूछा है, तो क्यों ना दोनों को ऐड कर देते हैं जल्दी से। तो देखो जल्दी से ऐड करते हैं, तो कितना आएगा? यहाँ से देखो 17 और 18 दूनी 36x माइनस 36y इक्वल टू 5 और 5 10, 108। तो ये 36 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 108 अपॉन 36, मतलब कितना आ गया? 3। आई बात समझ में? ध्यान से समझना, ये 36 कॉमन लेके नीचे पहुंचा दिया तो 3 बारी में। अब दोनों को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 17x माइनस 19y इक्वल टू 53, और यहाँ से कितना आएगा? 19x माइनस 17y इक्वल टू 55। माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ध्यान से देखना क्या आएगा। तो यहां से माइनस का 2x और माइनस का 2y और माइनस का 2, माइनस पूरे में से कॉमन लेके, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू -2। इस -2 से ये -2, तो कितना बच गया? x प्लस वाई इक्वल टू 1। आया समझ में? क्लियर है यहां तक? अब इसके नीचे रख दो तो क्या आया? x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो फिर से ये कट गया इससे, तो x कितना आ गया? 2x इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया, और y इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? तो y इक्वल टू -1। देखो ध्यान से, कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, तो y इक्वल टू -1। तो आंसर अब हमसे क्या पूछा है? x प्लस वाई, तो 2 - 1 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसको रख के देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो बिल्कुल यहाँ पे देखो, तो 17 इंटू 2 माइनस 19 इंटू -1, तो 17 दूनी 34 प्लस 19, तो 53 आ रहा है, मतलब यही मेरा आंसर है। मतलब मेरे ऑप्शन सही है, मतलब जो मैंने कैलकुलेशन की उसको सोल्व कर दिया। अच्छे से समझ में आया? इतनी तेजी से आपको भी एग्जाम में करना है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है, उसमें सीधा ये 3 या 4 नंबर का आएगा। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। 7 देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एमसीक्यू में 2020 में आया हुआ, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। यकीन मानो अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हमें ये दिया हुआ है एंगल ए इतना, एंगल बी इतना और एंगल सी इतना। आई बात समझ में?
हमें निकालना है कि सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल। तो सबसे भाई ट्रायंगल है, 3 एंगल होंगे, तो जो सबसे बड़ा एंगल है और जो सबसे छोटा एंगल है उन दोनों का सम निकालना है। मतलब किसी तरीके से मैं ए, बी और सी निकाल लूँ, फिर उसमें मैं देखूँ कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, तो इसका मतलब मुझे 2 इक्वेशन चाहिए होगी। सिंपल सी बात है, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एंगल ए कितना है x प्लस एंगल बी कितना है 3x माइनस 2 और एंगल सी कितना है y इक्वल टू 180। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, x और x मिलके 4x प्लस y और इस माइनस 2 को वहां ले गए तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 2, मतलब 4x प्लस y इक्वल टू 182। ये बना दो सब पे। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन ये हुई है एंगल सी माइनस एंगल बी। एंगल सी पता है कितना है, एंगल सी है y माइनस एंगल बी कितना है, देखो ध्यान से, तो माइनस का 3x और प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू कितना है 9 डिग्री। ये समझ में आया। तो यहां से कितना आ जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू 9 डिग्री प्लस 2 डिग्री, ये डिग्री है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू, प्लस है तो माइनस होगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो तो ये कितना आ जाएगा 7 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अच्छे से। अब ध्यान से देखो, मैं y को ये लिख सकता हूँ y इक्वल टू 7 डिग्री प्लस x 3x। क्लियर है यहाँ तक। अब इस y को एज इट इज यहाँ पुट कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ 4x प्लस y की जगह 7 डिग्री प्लस 3x इक्वल टू 182। ठीक है, अब ये 7 कहाँ जाएगा इधर, तो यहां से कितना आ जाएगा 7x इक्वल टू 182 माइनस 7 डिग्री, तो यहां से कितना बचेगा 7x इक्वल टू 175। अब 175 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 175 अपॉन 7, मतलब x इक्वल टू ये आएगा 25, ये x इक्वल टू 175 अपॉन में 7, तो यहां से x कितना आ जाएगा 25 डिग्री। क्लियर है। और हमारा एंगल y कितना आया था, y आया था हमारा 7 प्लस 3x, तो यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना 7 प्लस 3 इंटू कितना x कितना है 25, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना 7 प्लस 75, मतलब कितना आ जाएगा ये 83 डिग्री, मतलब y हमारा आ गया 83। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ए बी सी निकाल लेते हैं। तो एंगल ए कितना है, एंगल ए इक्वल टू x डिग्री और x कितना आया 25, और इसी तरीके से एंगल बी कितना है हमारा 3x माइनस 2 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 2, मतलब कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 75 माइनस 2 मतलब 73 डिग्री, और एंगल सी जो है, एंगल सी कितना है y डिग्री, और y कितना है हमारा 83 डिग्री। क्लियर है। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला 83, ये सबसे बड़ा है ना। हाँ, अब इन दोनों का सम करना है, तो बिल्कुल सम कर लेते हैं। देखो कितना आएगा, तो यहां से कर लेते हैं हम 83 और ये कितना है 83 आया और 25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 83। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये गए 75 में से 73 और यहाँ पे 75 80 82 आएगा बेटा यहाँ पे, अरे यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 82 डिग्री, यहाँ पे कितना आएगा 82 डिग्री। तो देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 107, तो ये हमारा आंसर आएगा ए। बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का। बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है इस तरह का क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं। 2021 में 1 नंबर का आया हुआ है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। ये अपोन में इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे कितना है 1, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा p प्लस 6q अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब ये इधर चला गया तो कितना आ जाएगा p प्लस 6q इक्वल टू 12।
तो ये जो मेरी इक्वेशन थी अब वो ये वाली हो गई, ये हो गई इक्वेशन 1 और दूसरी कितनी दी हुई है 2p माइनस 2q इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो मुझे q निकालना है, ठीक है, q निकालना है तो p को हटा देता हूं, तो p को हटाने का क्या तरीका है, इस पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो क्या बन गई मेरी इक्वेशन, ध्यान से देखो 2p प्लस 6 दूनी 12q इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई तो 24। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, अच्छे से। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्यों निकालना है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो कितना बचा, ध्यान से देखो, ये कट गया तो माइनस का और माइनस का, तो माइनस का 14q और इधर क्या बचेगा माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कट गया और ये q कितना आ गया, q इक्वल टू 14/14, मतलब q इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है, ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। वीडियो में देख सकते हो हार्डली 2 मिनट में मैंने कर दिया, तो 2 मिनट में जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, तो मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, तो आपकी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप भी कर लोगे, सीधी सी बात है। अच्छे से समझ में आया, तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत आसानी से और तसल्ली से करना है, बहुत सिंपली इसका आंसर आ जाता है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 2023 में आया हुआ है, आना ही आना इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, आना ही आना है। सबसे पहले यहां पे देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 8 एंड kx + 15y = 24 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को ही कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो देखो विद इन 5 सेकंड में कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन लिख दी, क्या लिखा हुआ है 3x + 5y, ध्यान से देखो 5y = 8 और ये कितना लिखा हुआ है kx + 15y = 24। देखो ध्यान से, बहुत ही जल्दी गोली की तरह क्वेश्चन कैसे होगा। यहां देखो 8 का ये 3 गुना हुआ 24, ठीक है, तो इसका भी ये 3 गुना हुआ 5 3 जा 15, आया समझ में, ये 3 गुना हो गया ना। तो इसको देखो, इस 3 का 3 टाइम्स कितना आंसर आएगा 9, तो मतलब k = 9। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, ऑप्शन इसके लिखना याद ही नहीं रहा, सही बात यही है। तो k का आंसर कितना होगा 9। इस तरीके से इसको करेंगे, आया समझ में। तो देखो वीडियो में ध्यान से देखो कितनी देर में क्वेश्चन हो गया ये। तो इक्वेशन को देखते ही पहले इसको सोचना है कि कोई किसका मल्टीपल तो नहीं है, कोई इसकी वो तो नहीं है, फिर हमें ध्यान से तुरंत विद इन सोल्व करना है, मतलब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम सोल्व कर देंगे। आया समझ में। तो एमसीक्यू में हमें इतनी ही फास्ट और इतनी तेजी से करना है और इतनी ही एक्यूरेसी से करना है, यही इसका आंसर है। चाहो तो आप सब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हो, आंसर यही आएगा। आया समझ में, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 2024 में आया हुआ, ठीक है। और यकीन मानो मैंने शुरू में ही बताया था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का आना ही आना है, 1 नंबर का आना ही आना है। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इक्वेशन लिख लो, क्या लिखा हुआ है 3x - y + 8 = 0, और ये वाली क्या लिखी हुई है 6x + ky, देखना ध्यान से, और =-16। तो इस -16 को यहां लाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 6x + ky, ध्यान से देखो, +16 = 0। आई बात समझ में। अब दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर लो, पहली और तीसरी को। तो इसके नीचे फिर से मैं लिख देता हूं, यहां देखो 3x और ये माइनस का y और प्लस का 8, ठीक है, =0। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, 6 का आधा 3, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, 16 को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया। अब यहां पे क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, किससे 2 से। देखो ध्यान से, तो यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, तो अगर ये 1 है तो 1 कैसे हुआ, आधा होके, मतलब ये 2 होना चाहिए, तभी तो उसका आधा 1 हुआ। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k = -2। सर -2 क्यों लिया, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि यहां पे भी प्लस और यहां पे भी प्लस, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -2। आया क्वेश्चन समझ में। तो इस तरीके से बिल्कुल 100% हम एक्यूरेसी से इसका आंसर निकाल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। टॉप 10 क्वेश्चन थे ये, जो पिछले 5 साल में आए हुए थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया।
बहुत जल्दी निकालना बताया, एमसीक्यू में 100% एक्यूरेसी से बिना सोल्व करे कैसे निकालेंगे मैं समझा चुका हूं आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं इनके सब्जेक्टिव वीडियो अप्रैल या मई में डाल चुका था, और अभी मैंने रिसेंट में रियल नंबर और पोलिनोमियल के केस स्टडी, असर्शन रीजन, नॉर्मल एमसीक्यू और टॉप 10 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सब करवा रखे हैं, उनको भी जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत मजा आने वाला है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।